जीएसटी के दो इम्पोर्टेंट अपडेट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और उसी के साथ जीएसटी लेट फीस को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। दिसंबर महीने की जीएसटीआर 3B यदि आपने लेट फाइल करी है और उस पर आपको लेट फीस लग रही है तो उसके लिए भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहली अपडेट को जान लेते हैं। जो सबसे पहली अपडेट है वो है कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए, यानी कि या यूँ कहूँ कंपोजिशन स्कीम की अपडेट है ये। यदि आप फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, जो कि अप्रैल से स्टार्ट होगा, उसमें यदि आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो आपके लिए पोर्टल पर ये फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है और आप 31 मार्च 2021 तक कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन कर सकते हैं। जैसे ही आप जीएसटी के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर आएंगे और वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन ब्लिंक होती हुई दिखाई देगी जिसमें लिखा है फंक्शनलिटी टू ऑप्ट इन फॉर कंपोजिशन हैज़ बीन मेड अवेलेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इन द डैशबोर्ड ऑफ taxpayer at common portal. The eligible taxpayers who wish to avail the composition scheme may opt in for composition up to 31st March 2021। यानी कि यदि आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2021 तक का आपके पास टाइम है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। और कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन करने के लिए कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया रहता है। यदि आपको वो क्राइटेरिया नहीं पता है या कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड कोई आपकी कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। हम आने वाली एक डिटेल वीडियो उस पर बना देंगे ताकि आपको कंपोजिशन स्कीम कैसे लेना है और कौन कौन टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल होता है उसके बारे में डिटेल में आपको बता देंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि है जीएसटी की लेट फीस से रिलेटेड। दिसंबर महीने की यदि जीएसटीआर 3B आपने लेट फाइल करी है और उस पर एज पर लॉ के हिसाब से आप पर कोई लेट फीस लगने वाली है या फिर लेट फीस, तो उस लेट फीस से रिलेटेड ये अपडेट है। जब आप अपने जनवरी के मंथ के रिटर्न को फाइल करने जाते हैं और यदि आपने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन नहीं कर रखा है तो आपके जनवरी के महीने के जीएसटीआर 3B में वो लेट फीस दिख रही है। लेकिन आपने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा है तो आपके पीएमटी 06 के अंदर, यानी कि पीएमटी 06 क्या है, चालान, तो पीएमटी 06 के अंदर आपकी कोई लेट फीस वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो क्या ये लेट फीस वेव हो गई है या फिर आपको ये लेट फीस नहीं भरना है? तो अगर मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करूं तो आप जब अपने जीएसटीआर 3B यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के क्वार्टर का जब जीएसटीआर 3B फाइल करने जाएंगे तब आपको दिसंबर महीने की जीएसटी की लेट फीस उसमें देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जिन जिन टैक्स पेयर ने दिसंबर महीने की जीएसटीआर 3B लेट फाइल करी है और उनको अपने पीएमटी 06 के अंदर जीएसटी की लेट फीस नहीं शो हो रही है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर लेट फीस को वेव कर दिया है दिसंबर महीने की। आपके जो दिसंबर महीने की लेट फीस है वो आपके जो क्वार्टर खत्म होने के बाद में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च का क्वार्टर खत्म होने के बाद में, जब आप जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर का जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे यानी कि अप्रैल में, तब आपको दिसंबर महीने की लेट फीस उसमें देखने को मिल सकती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी जीएसटी लेट फीस से रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये दोनों अपडेट डिटेल में समझ आ गई होगी। यदि आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो 31 मार्च 2021 के पहले पहले आप कंपोजिशन को ऑप्ट इन कर लें और उसी के साथ दिसंबर महीने की अगर लेट फीस आपको शो नहीं हो रही है तो वो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की क्वार्टर के जीएसटीआर 3B के अंदर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।